अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज की मजेदार सी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मजेदार सा शोरबे वाला अरबी चिकन। अरबी चिकन का सालन बनाना बहुत ही आसान होता है और इसको हम चपाती नान के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी से बनने वाली बेहतरीन डिश है। तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट नोट करते हैं और इसको बनाने की तैयारी करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg चिकन, हाफ kg अरबी को अच्छी तरह से छील के धो लीजिए। 3 दरमियाने साइज की प्याज ले लीजिए, 2 दरमियाने साइज की टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, 4 टेबल स्पून दही, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा हाफ टी स्पून, 2 दालचीनी के टुकड़े, लौंग, काली मिर्च। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कुकिंग पॉट में तकरीबन हाफ कप के बराबर ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज ऐड करने के बाद अब प्याज का गोल्डन ब्राउन करेंगे। मुसलसल चमचा चलाते रहिए ताकि प्याज जले नहीं और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर साबुत गरम मसाले और ग्रीन चिली को कट करके शामिल कीजिए। इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है ग्रेवी के अंदर। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करके इसके अंदर चिकन शामिल कीजिए और अच्छे से पकाइए ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए और वो पिंक से व्हाइट होने लग जाए तो उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छे से भूनिए ताकि सारा अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो खत्म हो जाए और अदरक लहसुन अच्छे से चिकन के साथ भुन जाए। जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाएगा तो फिर आप इसके अंदर मसाले शामिल कीजिए। इसमें धनिया पाउडर शामिल कीजिए और थोड़ा सा पानी डालिए ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। और इस वक्त आंच जो है हमें मीडियम लो रखनी है, बहुत तेज नहीं रखनी, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमें ये धनिया पाउडर के साथ अच्छे से भूनना है ताकि धनिया पाउडर की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। जब धनिया पाउडर अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ जीरा ऐड कर देंगे और अब इस मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अच्छा याद रखिए कि सारा मसाले का अच्छी भुनाई पे ही डिपेंड करता है, यानी मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा सालन उतना ही अच्छा बनेगा। और जो ये शिकायत होती है कि प्याज अलग है, शोरबा अलग है और मसाला अलग है, तो अगर आप इस स्टेज पे मसाला बहुत अच्छे से भून लेंगे और प्याज और तमाम मसाले को यकजान करके एक स्मूथ सी ग्रेवी रेडी कर लेंगे तो फिर ये शिकायत हरगिज नहीं होगी और बहुत ही स्मूथ सी जो है ग्रेवी रेडी होगी जिसमें मसाला प्याज वगैरह सब बिल्कुल यकजान होंगे। जैसे ही मसाला भुन जाएगा उसकी पहचान यही है कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा और अच्छी सी भुनने की खुशबू आ जाएगी। अच्छा, और मीडियम लो फ्लेम रखेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें नमक शामिल कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए चिकन के साथ, अच्छे से भूनिए। अब इसके अंदर 2 टमाटर मीडियम साइज के उनको पेस्ट बना के शामिल कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ तैयार होगी और टमाटर अच्छी तरह से पूरे मसाले में शामिल हो जाएंगे, वो मोटे मोटे नहीं दिखेंगे और प्याज मसाले और टमाटर बिल्कुल एक स्मूथ ग्रेवी तैयार करेंगे जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में भी और देखने में भी। टमाटर को अच्छी तरह से हमें भूनना है ताकि उसके कच्चापन और उसकी स्मेल बिल्कुल से खत्म हो जाए और ये तमाम टमाटर और तमाम मसाले बिल्कुल एक स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाइए ताकि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और बिल्कुल से ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर और तमाम मसाले यकजान हो जाए। अब इस ग्रेवी में 4 टेबल स्पून दही अच्छी तरह से फेंट के मिक्स कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और भून लीजिए। इसको मुसलसल चमचा चलाते रहिए ताकि मसाला और ये सब ग्रेवी पतीली में ना लगे
और जले ना सालन। इस दही को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए चिकन और मसाले के साथ और 5 मिनट के लिए आप इसको ढककर पकाइए ताकि जो दही का पानी रिलीज हुआ है ड्राई हो जाए और मसाला एक दफा फिर अच्छे से भुन जाए। अब दही को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और मसाला ड्राई सा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ हो चुका होगा। अब देखिए मसाला बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और इसमें प्याज, टमाटर हर चीज बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें 1 ग्लास पानी शामिल करके मिक्स करके इसको 1 बॉयल आने तक शोरबे को पकाइए। जैसे ही शोरबे में 1 बॉयल आ जाए तो इसमें अरवियां शामिल कीजिए। हमेशा बॉयल आने के बाद शोरबे में अरवियां शामिल कीजिए। इस तरह ना अरवियां रिलीज छोड़ेंगी और ना ही खराब होंगी बल्कि बहुत जल्दी से गल भी जाएंगी और वो लेस भी नहीं छोड़ेंगी। अब अरवी को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कीजिए शोरबे के साथ और इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर पकने के लिए रख दीजिए और हल्की आंच पे पकाइए ताकि शोरबा भी अच्छी तरीके से बिल्कुल पक जाए और अरवियां भी गल जाएं। अब 4 से 5 ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें जो है वो आप ऊपर से डाल दीजिए। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आपके सालन में आ जाएगी और फिर इसको कवर कर दीजिए और 20 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे पकाइए। 20 मिनट के बाद अरवियां बिल्कुल गल जाएंगी और शोरबा भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमारा अरवी गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप देखिए कि अरवियां बिल्कुल गल चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये बिल्कुल से गल गई हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए ताकि गरम मसाले का एरोमा अच्छे से सालन में शामिल हो जाए और सालन बिल्कुल से तैयार हो जाए। बस इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख के पकाइए। मजेदार अरवी चिकन का सालन बिल्कुल से रेडी है। अब आप इसको डिश आउट कीजिए और गरम गरम नान और चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। मजेदार सा अरवी चिकन का सालन आप तकरीबन 20 से 25 मिनट में आराम से रेडी कर सकते हैं और ये पतले शोरबे का सालन जो है बहुत ही मजेदार लगता है चपाती के साथ। मतलब गर्मियों में तो बहुत ही मजेदार लगता है। आप इसमें लेमन स्क्वीज करके खाएं, आपको मजा आ जाएगा। और मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। रेसिपी के साथ जल्दी हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।